अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त आप ड्रोन की आंख से 2022 में आने वाली तबाहकुन बारिशों और सैलाब के मनाजिर देख रहे हैं, जो कि मैंने खुद शिकारपुर में रिकॉर्ड किए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा शहर पानी में डूबा हुआ था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें बचाया, और दुआ है कि आइंदा कभी ऐसी आजमाइश देखने को न मिले। इस वीडियो के पस मंजर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पहला मौका नहीं कि सिंध, बालखुसूस शिकारपुर को ऐसे खौफनाक सैलाबों और मूसलाधार बारिशों का सामना करना पड़ा हो। तारीख में बारहा हमारी इस सरजमीन को बड़े बड़े सैलाबों ने अपनी लपेट में लिया, और हर बार शहर और देहातों को शदीद नुकसानात उठाने पड़े। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अहम और बड़े वाक़ियात के बारे में बताऊंगा, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमारी माजी की जद्दोजहद क्या रही और आज हम कहाँ खड़े हैं। शिकारपुर की तारीख के कदीम तरीन सैलाबों में से एक 1863 और 64 का मशहूर महर मिरी सैलाब है। उस वक्त दरियाए सिंध में पानी का बहाव इतना बढ़ गया था कि कई आबादियां तबाह हो गईं। अगरचे उस दौर में रिकॉर्ड बहुत महदूद था, लेकिन बरतानवी दौर के गज़ट में मिलता है कि ये सैलाब शिकारपुर डिवीज़न के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हुआ। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद 1950 का सैलाब पहला बड़ा सानिहा था। मुल्क भर में तबाही आई। तकरीबन 2900 अफराद जाँ बहक हुए और 10,000 से ज़ायद देहात मुतासिर हुए। शिकारपुर के आसपास के देहात बड़ी हद तक ज़ेरे आब आए। नहरी बंदियों ने शहर को किसी हद तक बचाया, लेकिन फिर भी ज़रई ज़मीनें और फसलें तबाह हो गईं। उस वक्त वसाइल महदूद थे, इसलिए बहाली के कामों में बहुत मुश्किल पेश आई। 1973 में एक बार फिर मानसून बारिशों ने दरियाए सिंध को खतरनाक हद तक तुगयानी पर पहुंचा दिया। मुल्क भर में 474 अमवात हुई और लाखों मकानात तबाह हुए। शिकारपुर भी इस बारिश और सैलाब की जद में आया। शहर के नशीबी इलाके और आसपास की बस्तियों में पानी भर गया। फौज और इंतज़ामिया ने कश्तियों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को निकाला। बाद में कौमी फ्लड प्रोटेक्शन प्लान जैसे मंसूबे बनाए गए, ताकि मुस्तकबिल में ऐसी तबाहकारियों से बचा जा सके। फिर 1976 का सैलाब 1973 से भी बड़ा साबित हुआ। पूरे पाकिस्तान में 425 अफराद जाँ बहक हुए और तकरीबन 1 करोड़ मकानात को नुकसान पहुंचा और माशियत को ज़बरदस्त झटका लगा। सिंध के बालाई अजला, जिनमें शिकारपुर भी शामिल है, शदीद मुतासिर हुए। पानी कई इलाकों में घरों में दाखिल हो गया। राब्ता सड़कें टूट गई और लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा। इस तजर्बे ने हुकूमत को मजबूत हिफाजती बंदों और बेहतर आपाशी निज़ाम के मंसूबों पर मजबूर किया। 1994 में सिंध ने गैर मामूली बारिशों का सामना किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल मामूल से 276% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। शिकारपुर शहर की गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं और पानी घरों में दाखिल हो गया। पूरे सिंध और बलोचिस्तान में सैकड़ों अमवात हुई। यही वजह है कि 1994 की बारिशों को एक यादगार आफत का दर्जा दिया गया, जिसका तज़किरा बाद के सालों में बतौर मिसाल किया जाता रहा। 2003 में फिर एक दहाई बाद गैर मामूली बारिशों ने सिंध को लपेट में ले लिया, खास तौर पर जुलाई और अगस्त के महीनों में। इस दौरान पूरे सिंध में 153 से ज़ायद अमवात हुई और हज़ारों घर मुतासिर हुए। शिकारपुर भी इन मुतासिरा अजला में शामिल था। निकासी आब के कमज़ोर निज़ाम ने सूरत हाल को मज़ीद ख़राब किया। इमदादी कामों में पाक फ़ौज और रेंजर्स ने हिस्सा लिया। कैंप लगे और लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाया गया। पाकिस्तान की तारीख में 2010 का सैलाब अपनी मिसाल आप है, जिसे सैलाब बदर के नाम से भी याद किया जाता है। सिंध में बंद टूट गए, जिनमें टोरी बंद का शिगाफ बहुत मशहूर है। इस शिगाफ ने पानी का रुख शिकारपुर की जानिब मोड़ दिया और सैकड़ों देहात डूब गए। पूरे मुल्क में 2000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 2 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासिर हुए। शिकारपुर के कई इलाकों को मुकम्मल तौर पर खाली करवाना पड़ा।
اور بحالی کے کاموں میں برسوں لگ گئے۔ 2012 میں ایک بار پھر سندھ کے بعض اضلاع بشمول شکارپور اور زیکباباد میں غیر معمولی موسلادھار بارشوں نے تباہی مچائی۔ صرف 10 دن میں 481 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر کے کئی محلے اور دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ لوگ اونچی سڑکوں یا بندوں پر پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس سانحے کے بعد حکومت نے کئی مقامات پر نکاسی کے نظام کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا۔ اور اب ہم آ جاتے ہیں 2022 کے اس تاریخی سیلاب کی جانب، جس کے مناظر آپ اس وقت میری ڈرون فوٹیج میں دیکھ رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ میں معمول سے 522% زیادہ بارش ہوئی، جبکہ کچھ علاقوں میں تو اوسط سے 5 گنا زائد بارشیں ہوئی۔ اس تباہی نے پورے پاکستان میں 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد لوگوں کو متاثر کیا اور ہزاروں افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ شکارپور شہر تو جیسے ایک جھیل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سڑکیں، کھیت، گھر سب پانی میں، بڑی شاہراہیں ڈوب گئی اور دیہاتوں کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ حکومت اور پاک فوج نے بڑے پیمانے پر ریسکیو اور ریلیف آپریشن شروع کیا۔ سینکڑوں کیمپ لگے، خوراک، پانی اور طبی امداد فراہم کی گئی، لیکن جو مالی اور جانی نقصان ہوا اس کی تلافی میں شاید برسوں لگ جائیں گی۔ دوستو، یہ سارا احوال آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے سبق سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2022 کی اس بڑی آفت سے بھی محفوظ رکھا، ورنہ ہم شاید اس سے بڑی تباہی کا شکار ہو سکتے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ مستقبل میں ایسا کوئی سیلاب یا طوفان ہمیں دوبارہ دیکھنا پڑے۔ ساتھ ہی ہمیں اپنی ذاتی اور اجتماعی سطح پر احتیاطی تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے۔ حفاظتی بند مضبوط ہوں، نکاسی آب بہتر ہو اور ماحول کا خیال رکھا جائے۔ آپ نے جو ڈرون فوٹیج دیکھی اس نے ہمیں یہ یاد دلایا ہے کہ قدرت کے سامنے کس قدر بے بس ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سیکھنے کی بات ہے کہ اگر ہم منظم منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں تو نقصان کو کم کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ مناظر دوبارہ کبھی ہماری آنکھوں کو دیکھنے نہ پڑیں۔ آمین۔